19वीं पारा की शुरुआत सूरह फुरकान के उस हिस्से से होती है जहां अल्लाह अपने सच्चे बंदों की पहचान बताते हैं। ये वे लोग हैं जो जमीन पर नरमी से चलते हैं। जब कोई नादानी से बात करे तो झगड़े के बजाय अमन की बात कहते हैं। ये लोग रात का हिस्सा अपने रब के सामने खड़े होकर गुजारते हैं। दुआ करते हैं कि हमें उस अंजाम से बचा जो बहुत सख्त है। वे खर्च में न फिजूल खर्च होते हैं न कंजूस, बल्कि दरमियानी रास्ता अपनाते हैं। वे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, किसी की जान नाहक नहीं लेते और अपनी पाक दामनी की हिफाजत करते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वे तौबा करते हैं और नेक अमल की तरफ लौटते हैं। अल्लाह वादा करते हैं कि ऐसे लोगों की बुराइयों को भलाई में बदल देंगे। इससे साफ होता है बेटे बहुताशी याद है कि तौबा का दरवाजा खुला है और सच्चे दिल से लौटने वाला मायूस नहीं होता। इसके बाद सूरह शुएरा शुरू होती है। इसमें अलग अलग नबियों के वाकयात सिलसिले से बयान किए गए हैं ताकि यह समझाया जाए कि हर दौर में एक ही पैगाम दिया गया, यानी एक अल्लाह की बंदगी और बुराई से बचना। सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया आता है कि उन्हें फिरौन के पास भेजा गया। उन्होंने साफ कहा कि बनी इसराइल को आजाद कर दो और एक अल्लाह को मानो। फिरौन ने घमंड किया और मुकाबले के लिए जादूगर बुलाए। जब मुकाबला हुआ तो अल्लाह ने मूसा को गालिब किया और जादूगरों ने हक पहचानकर ईमान कबूल किया। इसके बाद बनी इस्राएल को निजात मिली और फिरौन अपने घमंड के साथ डूब गया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बयान है। उन्होंने अपनी कौम से पूछा कि जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, क्या वे सुनते या फायदा पहुंचाते हैं? उन्होंने ऐलान किया कि मेरा रब वही है जिसने मुझे पैदा किया, वही रास्ता दिखाता है, वही खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूं तो वही शिफा देता है। उन्होंने दुआ की कि मुझे सच्चों में शामिल कर और आने वालों में अच्छी याद बख्श। इससे पता चलता है कि असली भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। इसके बाद नूह, हूद, सालेह, लूत और शुएब अलैहिमुस्सलाम के वाकयात आते हैं। हर नबी ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, मगर ज्यादातर लोगों ने इनकार किया, मजाक उड़ाया और आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचे। हर वाकये के बाद दोहराया गया कि इसमें निशानी है, मगर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। इससे यह सबक मिलता है कि हक की राह अक्सर कम लोग अपनाते हैं, मगर वही कामयाब होते हैं। फिर सूरह नम्ल शुरू होती है। इसमें कुरान को रोशन किताब कहा गया है जो ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तौर का वाकया दोबारा याद दिलाया गया कि जब उन्होंने आग देखी और वहां से नबूवत का पैगाम मिला। फिर हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम का जिक्र है कि अल्लाह ने उन्हें इल्म और हुकूमत दी। सुलेमान को परिंदों और जानवरों की भाषा समझने की कुदरत दी गई।